क्या मैं अर्जेंट ऑर्डर के एक्स्ट्रा पैसे लेती हूँ? हाँ या ना? इसी बारे में बताऊंगी मैं आज की वीडियो में। लास्ट तक जरूर देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। जो भी बहन अगर बुटीक चलाती है तो उसको एक आइडिया मिल जाएगा। इसी बारे में आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अर्जेंट में ऑर्डर लेते हैं हम तो उसके एक्स्ट्रा पैसे लेने चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। हेलो जी, राधे राधे सभी को। कन्ना जी फैशन पॉइंट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अभी मैं कर रही हूँ एक कुर्ती की कटिंग। ये कुर्ती है बिल्कुल पूरा ऊपर नेक बना हुआ है, ये वाला वी नेक, और नीचे इसमें बॉर्डर बना हुआ है। इस टाइप की कुर्ती आती है तो मैं क्या करती हूँ, अगर इस टाइप की कोई भी कुर्ती हो, अगर कोई बहन मेरे से खरीदती है कपड़ा, अगर वो मेरे से सिलवाती है तो मैं सजेस्ट कर देती हूँ ये आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग ये सूट आप पे अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा। उस हिसाब से मैं उनका चेंज कर देती हूँ या बता देती हूँ। कोई बहन अगर पैंट नहीं पहनती है और गला और नीचे बॉर्डर दोनों चीजें दी हुई है तो मैं उनको मना कर देती हूँ कि बहन सूट का लुक खराब हो जाएगा अगर आप इतना लंबा पहनोगे या इसको कटवाओगे तो। लेकिन अगर कोई बहन घर से ही अपना कपड़ा लेके आ रही है और उसमें ये वाली दिक्कत है और हाइट छोटी है, उसके सूट की लेंथ कम है, तो एक ऑप्शन तो ये है आप पैंट का सिलवा लो, 2 3 4 इंच तक आप एक्स्ट्रा करवा सकते हो उसको। अगर वो पैंट भी नहीं पहने और या फिर पैंट का करवाने के बाद भी बड़ा बने सूट, जैसे ये वाला सूट है, इस बहन को मैंने बता दिया था इनके पैंट का भी फुल लेंथ बनाते हैं तो लगभग 42 है और इसकी लेंथ यहाँ पे आ रही है 47 के आसपास। तो ये 42 वाले के 47 तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो किसी भी हाल में अच्छा नहीं लगेगा। तो इस केस में मैं नीचे वाला बॉर्डर कट करके जॉइंट करके ऊपर लगाती हूँ किसी लेस के साथ या वैसे। और अगर एक आध इंच ऊपर नीचे होता है तो मैं किसी का भी ये लुक खराब नहीं करती, क्योंकि कटिंग किया हुआ एक अलग चीज है और वैसे बॉर्डर एक अलग चीज है। तो मैं कोशिश करती हूँ सबका सही रहे, पर इसमें मैं कोई ज्वाइंट ये वापस मेरे को बॉर्डर लगाना पड़ेगा। चलिए जी बात करते हैं अर्जेंट में ऑर्डर के एक्स्ट्रा पैसों की। क्या मैं अर्जेंट में ऑर्डर लेती हूँ, जैसे आज ही सिलना है या 2 4 5 दिन में सिलना है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगी कि मैं पहले क्या करती थी और मैं अब क्या करती हूँ। पहले मेरा क्या था, मैं जैसे अपना रूरल एरिया है तो हम गांव में बाई फेस बाई नेम हम जैसे जानते हैं अपने कस्टमर को। तो रेगुलर 4 5 साल हो गए हैं मुझे, तो कंटिन्यू अगर कोई आ रहा है तो मुझे पता है उनका कि ये दीदी कितनी बार आती हैं और इनका स्वभाव कैसा है, ये मुझे परेशान करती हैं नहीं करती हैं। अगर कभी मुझसे नहीं बन पाता है तो मैं ये मेरी बात मान के या मेरी कोई परेशानी है उसको समझ के, मुझे समझती है या नहीं समझती है, तो उस हिसाब से मैं ऑर्डर लेती थी हमेशा से ही। अभी मतलब अभी तक जो भी मैंने काम किया उसमें फिर क्या होता है, उसी जैसे हमारी आदत वही बनी हुई है, हम बाई फेस और ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। नंबर वाइज का कोई चक्कर नहीं था, ऑलमोस्ट नंबर वाइज करते हैं, पर अगर किसी को है जरूरत तो उसका बीच में भी मैं निकाल देती थी। पर पीछे पीछे क्या हुआ, हमने तो सबको एक जैसा ही समझ लिया, जैसे कि भाई ये अपने ग्राहक हमें कोऑपरेट करते हैं तो उसी हिसाब से हम भी उन्हें कोऑपरेट करें। लेकिन बीच में क्या हुआ, एक आध दो लोग ऐसे आते हैं कि हम तो उसी तरीके से अपनेपन से काम कर रहे हैं और उनका बोल दो कि टाइम तो नहीं है, चलो मैं आपके लिए कोशिश करूंगी कि आपके 3 4 पीस हैं तो उस दिन तक मैं आपको एक दे पाऊँ दो पाऊँ, तो मैं ट्राई करूंगी कि आपको मैं टाइम पे कपड़े दे पाऊँ। अब उसमें से मैंने एक दो बना दिए, हालांकि उनका फंक्शन नहीं निकला कि भाई फंक्शन ही निकल गया ऐसा कुछ, पर फिर भी अगर वो उल्टा सीधा अगर कुछ बोलते हैं तब ये हो जाता है कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं था, इससे अच्छा तो मुझे लेना ही नहीं चाहिए था। तब उसके बाद ये होता है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो मुझे लगा कि मैं अपनेपन से काम कर रही हूँ और मेरे को ज्यादा वर्कलोड की वजह से मुझे दिक्कत भी होती है, तो फिर भी मैंने हाँ भरी
और फिर भी वो मुझे ही बोल रहे हैं कि आपने नहीं किया, और उनका एक पीस बाकी था, वो भी नहीं कि फंक्शन निकल गया था, ऐसा कुछ नहीं था। पर वो जब तक चाह रहे थे तब तक नहीं हुआ था। मैंने ये बोला था, आप ये ले जाओ। तो उस दिन मेरे को बड़ा मतलब दुख हुआ कि मैंने तो ट्राई किया और मैं ये भी कर दूंगी, और फिर भी ये बोल रहे हैं कि आपको जल्दी देना चाहिए था। तो मेरा ये हुआ कि मैं जल्दी क्या देना चाहिए था, मुझे तो आपका लेना ही नहीं चाहिए था। उस दिन के बाद से अभी पीछे आपने वीडियो देखी होगी, मैंने अपनी बिल बुक करवा दी है रेडी, और मैं अब अपने ऑर्डर उसी हिसाब से लेती हूँ कि मेरे पास टाइम है या नहीं है। पर अर्जेंट में ऑर्डर के मैं कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेती, ना पहले लेती थी ना अब लेती हूँ। पर अब ये है मेरा कि मैं मना ही कर दूंगी अगर आपको ज्यादा अर्जेंट चाहिए और मेरे पास टाइम नहीं है। तो अब मैंने ये रूल बना लिया कि जिसका जब नंबर होगा मैं उसी पे सिलूंगी, ताकि ना तो वो मुझे बोले, ना मेरे को काम करने में कोई परेशानी हो। और ऐसा भाई किसी का क्यों ही सुनेंगे। दिक्कतें हमारे घर में भी होती है, हमारी भी हेल्थ खराब होती है, कोई भी इश्यूज हो सकता है। अब बारिश का टाइम है, कई बार लाइट के इशू भी है, पीछे आंधियों का मौसम था तो उसमें भी दिक्कत आ ही जाती है। तो उसके बाद अब मैंने जिसका जो भी नंबर होगा उसी नंबर पे मैं उसका काम करके देती हूँ। और फिर भी अर्जेंट का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। अगर मुझे लगा जेन्युइन कोई बहुत जरूरत वाला है, या इनके कुछ एक्स्ट्रा पीसेस मेरे पास रखे हुए हैं, और एक की उनको अर्जेंट सच में नीड है, तो मैं वो बिना ही एक्स्ट्रा चार्ज के, बिना ही उनके नंबर के रेयर केस में मैं कर देती हूँ। तो इतना नहीं, मेरा ये मानना है कि ग्राहक का भरोसा जीतना, उन पे विश्वास करना और एक रिश्ता कायम करना ज्यादा जरूरी है, ना कि मेरा मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। बस वो हर्ट भी मेरे को इसी वजह से हुआ था उस टाइम कि मैं अपना काम ना मैं दिल से करती हूँ, ऐसे नहीं करती। तो अभी भी मैं कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ सबका काम मैं टाइम पे करके दूँ। लेकिन अकेली हूँ, बहुत ज्यादा वर्कलोड होने की वजह से थोड़ी थोड़ी परेशानी आ ही जाती है। टेलर के पास ना करते हुए भी बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं, किस किस को मना किया जाए, वो भी नहीं होता। तो रेयर केस में कुछ हो तो दूसरों को भी समझना चाहिए। और मेरे लिए पैसा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस तरीके से आप बात करते हो मैं आपको उसी तरीके से ट्रीट करूंगी। इसीलिए मेरा भरोसा प्यार यहाँ पे रिश्ते बनाना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि काम हम चौबीसों घंटे कंटिन्यू इसी वर्क प्लेस पे रहते हैं और वही हम काम करते हैं, तो वहां सिर्फ मनी माइंडेड होके मेरे से काम नहीं किया जाता। मुझे लगता है हंसी खुशी से मजाक से रिश्ते बनाकर काम करो, और पैसा भी कमाना है और खुशी भी जरूरी है। इस तरीके से मैं अपना काम करती हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेती हूँ। पर शायद इन फ्यूचर मैं ऐसा करूँ, क्योंकि पता नहीं ना कब क्या हो जाए, और या ना भी करूँ। तो जो भी बहन अगर एक्स्ट्रा ले रही है तो सब अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग या ग्राहक को देखकर काम करते हैं। अभी तक आज तक मैंने किसी से भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है, तो हो सकता है मैं आगे लूं। और अगर कोई बहन ले रही है तो मैं ये बोलूंगी कि लेना भी चाहिए। मैं रिश्ते बनाने के चक्कर में मैं नहीं लेती, चलो अपना ही ग्राहक है, लेने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जब हम अर्जेंट में ऑर्डर रेडी करते हैं ना, तो उसके लिए हमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। अपने घर का रूटीन, अपने वर्क प्लेस पे और भी कपड़े हैं उन सब का नंबर पीछे छोड़ के उसको करना, फिर उसको भी मैनेज करना। तो वो चीज ग्राहक को नहीं समझ में आती। हमें पता है वो अर्जेंट में एक पीस रेडी करने के लिए कितना कुछ एक्स्ट्रा लगता है और कितना झंझट हो जाता है। खुद के माइंड पे प्रेशर होना कि अभी इतना टाइम है, अभी मुझे घर भी जाना, अभी ये भी करना वो भी करना। तो उस अपना जब डेली रूटीन छोड़ते हैं कुछ भी एक्स्ट्रा करने के लिए, तो अगर 50 रुपए एक्स्ट्रा भी ले रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, आखिर आपको अपना काम टाइम पे मिल रहा है। तो मुझे लगता है ले लेने चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और ग्राहक को भी ये बात समझनी चाहिए, जब आप भी तो अर्जेंट में ले रहे हो, जब उसी
पीस को हम अपने रूटीन के अकॉर्डिंग जब सिलते हैं तब भी हमें उतने ही पैसे मिलते हैं, जब हम माप के अकॉर्डिंग करते हैं तब भी हमें उतने ही पैसे मिलते हैं। तो उस चीज में ज्यादा लेने में कोई बुराई, कोई परहेज नहीं करना चाहिए, ये सबको समझनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक रिश्ता है, एक काम है ऐसा जो बढ़िया माहौल के साथ ही अच्छा चलता है। तो सबको मैं उसी टाइप से सोचती हूँ दिल से, इस वजह से मैं कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेती हूँ। जो अपना कस्टमर है हमेशा से काम करवा रहा है, तो जब हमारी परेशानी वो समझते हैं तो मैं भी उनकी समझती हूँ। मेरे लिए भरोसा भी उतना ही जरूरी है जितना पैसा। तो मैं रिश्तों में बिलीव करती हूँ, इसीलिए मैं नहीं लेती। धन्यवाद जी। राधे राधे।